हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 21। द मैनेजर ऑफ अ कंपनी प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सेल्स हमें बताई गई है 4 लाख। कॉस्ट में दिया हुआ है वेरिएबल कॉस्ट हमारी है 60% ऑन दी सेल्स। ओके, यहाँ पे 4 लाख अगर सेल्स टोटल है तो उसका 60% यहाँ पे होगा, जो भी वो क्या होगा हमारा वेरिएबल कॉस्ट होगा। फिक्स कॉस्ट हमें बताई गई है 80,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बताया गया है 80,000। उसमें से हमें इनकम टैक्स यहाँ पे डिडक्ट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट मिल रहा है वो है 32,000। ओके, द कंपनी इज थिंकिंग ऑफ एक्सपेंडिंग द प्लांट। अब कंपनी क्या चाहती है, वो अपने प्लांट को एक्सपेंड करना चाहती है, यानी बढ़ाना चाहती है। द इंक्रीज्ड फिक्स्ड कॉस्ट विद प्लांट एक्सपेंशन विल बी 40,000। और यहाँ पे उसी के साथ अगर प्लांट एक्सपेंड होगा तो फिक्स कॉस्ट कितनी एक्सपेंड होगी 40,000। It is estimated that the maximum production in new plant will be worth 2,40,000। और जो उसकी मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा उसमें यानी कि सेल्स होगी न्यू प्लांट की, वो कितनी होगी 2,40,000। द कंपनी ऑल्सो वॉन्ट टू अर्न एडिशनल इनकम 3,200 ऑन इन्वेस्टमेंट। अब कंपनी चाहती है कि वो जो ये एक्सपेंड में न्यू प्लांट में इन्वेस्ट कर रही है उस पर उसे कितनी इनकम होनी चाहिए 3,200 इनकम होनी चाहिए, इतना वो चाहती है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन गिव योर ओपिनियन ऑन प्लांट एक्सपेंशन। और अब हमें क्या करना है, जो इन्होंने डिटेल्स दिए उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करके बताना है और ओपिनियन देना है कि क्या प्लांट एक्सपेंड करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। तो हम अपना सम स्टार्ट कर देते हैं। मैंने यहाँ पे सम को ऑलरेडी रिटन डाउन करके रखा है, सो देख लेते हैं। यहाँ पे सेल्स हमें दी गई थी 4 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितनी बताई गई है 60% ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे मैं अगर 4 लाख का 60% निकालूँ तो कितना हो जाएगा 2,40,000। तो यहाँ पे जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी वो कितनी होगी 2,40,000। फिक्स्ड कॉस्ट 80,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया गया है यहाँ पे 80,000। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमें बताया गया था 32,000। प्रॉफिट में से टैक्स को निकालने के बाद अगर 32,000 बच रहा है तो उसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे कितने अमाउंट को डिडक्ट किया गया होगा। तो हम ये 80 में से 32 निकाल देते हैं तो हमें पता चल जाएगा 80,000 माइनस में करती हूँ 32,000। तो यहाँ पे जो 48,000 होगा वो क्या होगा, इनका इनकम टैक्स होगा। यानी यहाँ पे जो इनकम टैक्स लिया गया है वो कितना लिया गया है 48,000। उसी के बाद उनको जो बच रहा है वो होगा उनका नेट प्रॉफिट 32,000। एक्सपेंडिंग द प्लान इंक्रीज फिक्स्ड कॉस्ट कितनी इंक्रीज होने वाली है 40,000। मैक्सिमम प्रोडक्शन यानी सेल्स कितनी होगी नए प्लान में 2,40,000। कंपनी वांट्स एडिशनल इनकम कितनी चाहती है 3,200 ऑन न्यू इन्वेस्टमेंट। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर एंड आफ्टर प्लांट एक्सपेंशन। अब हम कंप्यूट कर लेते हैं कि अगर हम प्लांट को एक्सपेंड करते हैं तो उससे पहले की और एक्सपेंड के बाद की हमारी प्रॉफिट कितना होगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक टेबल बनाया है। सेल्स हमें बताई गई है बिफोर एक्सपेंशन कितनी है, आप देख सकते हो 4 लाख। तो हम यहाँ पे रिटर्न डाउन कर लेते हैं 4 लाख। ओके, एक्सपेंशन वैल्यू कितनी है। अब सेल्स यहाँ पे जो दी गई थी कि मैक्सिमम प्रोडक्शन यानी वही हुआ, सेल्स कितनी है 2,40,000। तो एक्सपेंशन की जो सेल्स होगी वो होगी 2,40,000। तो टोटल सेल्स यहाँ पे आफ्टर एक्सपेंशन अब कितनी हो जाएगी 4 लाख प्लस 2,40,000 यानी 6,40,000। ओके, इतना हमें दिया गया है। अब वेरिएबल कॉस्ट, अब वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट करनी होती है सेल्स में से, तभी हम कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। तो 4 लाख में से यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी बताई गई थी, ऊपर 60% सेल्स के ऊपर बताई गई थी। तो यहाँ पे भी आप सेम ही लोगे। 4 लाख के 60% होते हैं 2,40,000। अब 2,40,000 के हम 60% ले लेते हैं यहाँ पर, तो कितने हो जाएंगे 1,44,000। और अगर दोनों का टोटल करें तो वो कितना हो जाएगा 3,84,000। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कितना होगा 4 लाख में से मैं 2,40,000 अगर निकाल दूँ तो कितना बचेगा हमें 4 लाख में से 2,40,000 को डिडक्ट कर दीजिए तो आ जाएगा 1,60,000। ये होगा हमारा कंट्रीब्यूशन बिफोर एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन में अगर देखने जाए तो 2,40,000 माइनस 1,44,000 तो आ जाएगा 96,000 कंट्रीब्यूशन।
और अगर यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन हम फाइंड आउट करें तो कितना मिलेगा हमें 2,56,000। ओके, अब कंट्रीब्यूशन तीनों का हमने फाइंड आउट कर लिया, आफ्टर और बिफोर। अब फिक्स्ड कॉस्ट में बिफोर एक्सपेंशन यहाँ पे कितनी फिक्स्ड कॉस्ट दी गई थी 80,000। उसी के साथ अगर हम एक्सपेंशन में देखें तो एक्सपेंशन में क्या बोला गया था हमें कि फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज़ कितनी हो रही है 40,000, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट थी अब वो कितनी हो जाएगी एक्सपेंशन के बाद 80 + 40 यानी कि 1,20,000। अब हम कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को डिडक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 160 में से अगर मैं 80 को डिडक्ट कर दूँ तो यहाँ पे कितना बचेगा 80,000। वैसे ही 96,000 में से अगर मैं 40,000 को निकाल दूँ तो यहाँ पे बच जाएगा 56,000। 2,56,000 में से हम 1,20,000 को निकाल देते हैं तो यहाँ पे होगा 1,36,000 टोटल प्रॉफिट आप बिफोर इनकम टैक्स। ओके, अब हमें टैक्स को डिडक्ट करना है। यहाँ पे जो नई पॉइंट है वो हम सीखेंगे कि टैक्स यहाँ पे कितना ले। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टैक्स कितना आया था 80,000 पे 48,000 उन्होंने इनकम टैक्स डिडक्ट किया, तब उन्हें नेट प्रॉफिट मिला था 32,000। तो अगर 80,000 पे 48,000 है, ठीक है, तो 80,000 अगर 100% प्रॉफिट है उसमें से 48,000 अगर उन्होंने इनकम टैक्स डिडक्ट किया तो प्रॉफिट का परसेंटेज अगर 100 था यहाँ पे 80,000 के हिसाब से, तो 48,000 का परसेंटेज कितना होगा। तो हम परसेंटेज फाइंड कर लिए कि ये 48,000 जो 80,000 पे निकाले गए वो कितने परसेंट है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 48,000 इंटू 100 डिवाइड पे अगर 80,000 करें तो हमें मिलेगा कि 60% यहाँ पे उन्होंने इनकम टैक्स डिडक्ट किया है। टोटल 100% बिफोर टैक्स के प्रॉफिट के बाद उन्होंने 60% टैक्स को डिडक्ट किया। आफ्टर दैट उन्हें मिला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 40%। तो जो 60% उन्होंने टैक्स को यहाँ पे काउंट किया है वही हम 60% यहाँ बिफोर और आफ्टर एक्सपेंशन में लेंगे। तो यहाँ पे तो 80,000 का 60% यानी 48,000, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 32,000। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे 56,000 का देखें तो 56,000 इंटू 60% करें तो कितना आ जाएगा 33,600। ये हमारा होगा इनकम टैक्स और उसे डिडक्ट करें तो हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा 22,400। उसी तरह से 136,000 के 60% अगर निकालें तो 81,600 और अगर उसे माइनस करते तो आ जाएगा 54,400। तो अगर आप एक्सपेंड करते हो अपने प्लांट को तो आपको जो टोटल प्रॉफिट मिलेगा वो कितना मिलेगा 54,400। और अगर देखने जाओ तो पहले तो आपको 32,000 प्रॉफिट मिल ही रहा था, लेकिन एक्सपेंड करने की वजह से आपका जो इंक्रीज़ होगा प्रॉफिट के अंदर वो कितना होगा 22,400। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट बोली गई थी कि उन्हें कितना चाहिए एडिशनल इनकम 3,200 ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो कितनी मिल रही है 3,200 से भी ज़्यादा मिल रही है। कितनी मिल रही है 22,400। तो हम कह सकते हैं कि उनका प्लांट एक्सपेंड करना यहाँ पे फेवरेबल काउंट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम उनके फेवर में उन्हें एडवाइस दे सकते हैं कि वो प्लांट को एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको सम इजी वे से मैंने समझाया होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।